इंडियंस गरीब हैं, उनसे बदबू आती है, वो नालियों में रहते हैं, लोगों को स्कैम करते हैं, एंड आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, गोबर खाते हैं। ऐसा सोचती है हमारे बारे में बाकी पूरी दुनिया। सुन के गुस्सा आया ना? पर अब ये देखो, जब भी ऑनलाइन जाओ ऐसी वीडियोस मिलती है जहां इंडियंस ऑन अ ग्लोबल लेवल ऐसी हरकतें कर रहे हैं दैट पुट द कंट्री टू शेम। और इन्हीं हरकतों के चक्कर में फॉरेनर्स की नजर में इंडियंस आर सम ऑफ द वर्स्ट पीपल दैट एग्जिस्ट टुडे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये क्लिप्स देख लो। Pajit, you're a biological weapon in this country. Don't poo in no loo, y'all poo in the streets. You should feel ashamed. Your people are invading America. You're invading Europe. You need to go home. Too many Indians are in Canada, and I want you to go back. बुरा है जितना लोग बोल रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ एक सिस्टमैटिक गेम खेली जा रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में जो हम बना पा रहे हैं थैंक्स टू द 01 मीडिया नेटवर्क। अगर आपको ऐसी ही और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियो चाहिए, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। ये कहानी सुनो, पिछले हफ्ते की ही बात है। मैं अपने दोस्त समर्थ के साथ था। बाय द वे, ये बंदा एक काफी बड़ी यूएस कंपनी में काम करता है बट वर्क्स फ्रॉम इंडिया। हम नॉर्मली बैठ के बात कर ही रहे थे जब अचानक उसका एक वर्क कॉल आया। मेरे सामने रियल टाइम में समर्थ ने अपना पूरा एक्सेंट ही बदल दिया। दिल्ली का समर्थ अचानक से अमेरिकन सैम बन गया था। कॉल खत्म हुआ तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या था? उसने जो बोला वो अभी तक मेरे दिमाग में है। अंगद, वो लोग मेरी एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, मुझे टेक सपोर्ट बुलाते हैं, स्कैमर बुलाते हैं, हंसते हैं मेरे बोलने के तरीके पे। अब चाहे ये चीज मजाक में बोली गई हो, पर ये ही इमेज है इंडियंस की अब्रॉड। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। दुनिया की एक प्रेस्टीजियस कंपनी में काम करता है ये, एक बहुत हाई डेजिग्नेशन पे है, महीने के लाखों कमाता है, और इस सब के बाद भी शेम फील करता है जब बात उसकी नेशनैलिटी पे आती है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या समर्थ का ये शेम जस्टिफाइड है? आंसर उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने जियो रिलीज करके करोड़ों इंडियंस के हाथ में फ्री इंटरनेट दे दिया। इसका रिजल्ट एक रात में करोड़ों इंडियंस, जिसमें से काफी फर्स्ट टाइम यूजर्स थे, इंटरनेट पे आ गए। पर यहां पे एक प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। किसी ने लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं सिखाया था। इंटरनेट के तौर तरीके, कैसे बिहेव करते हैं, ये भी नहीं सिखाया था। तो हुआ क्या? करोड़ों लोग जिनको इंटरनेट पे कैसे बिहेव करना है नहीं आता, अचानक से पूरी दुनिया में फैल गए। इस सब का रिजल्ट आज के टाइम पे देखो। कोई भी इंटरनेशनल क्रिएटर का कमेंट सेक्शन खोलो, लव फ्रॉम इंडिया, इंडियंस असेंबल, प्राउड टू बी इंडियन, पिन माय कमेंट प्लीज, ये सब चल रहा है। गलत मत समझो, काफी लोगों का इंटेंशन पॉजिटिव है, पर जब इतने सारे लोग ये चीज एक साथ कर रहे होते हैं तो सामने वाले को लगता है उनकी स्पेस इन्वेड हो रही है। इंडिया में ढंग से इंग्लिश बोलने वाले लोग सिर्फ 10 से 15% है, पर इंटरनेट पे डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इस चक्कर में कई बार जो हम बोलना चाहते हैं वो सामने लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है और कॉन्टेक्स्ट ही पूरा अलग हो जाता है। जब आप इंडिया में किसी लड़की को बोलते हो आप मेरी बहन जैसी हो, ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है। पर जब इंडियंस वेस्ट के फीमेल क्रिएटर्स के कमेंट्स में यू आर लाइक माई सिस्टर लिखते हैं तो ये थोड़ा क्रीपी हो जाता है। इतनी जल्दी इतना पर्सनल होना, इतना फेमिलियर होना उनके कस्टम्स में, उनके कल्चर में नहीं है। हम जब किसी की तारीफ भी करना चाहते हैं तो वेरी नाइस एंड नाइस वीडियो के आगे बढ़ नहीं पाते, तो यही कमेंट स्पैम होने लग जाता है। हम करना तो उनकी तारीफ चाहते हैं बट अनोइंग बन जाते हैं। और इस सब के बाद वो वाले कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई इफ यू लव इंडिया, फर्स्ट लाइक फ्रॉम इंडिया, वी वांट इंडियन वर्जन। ये डेस्परेशन कहां से आती है? आंसर, ये एक कॉलोनियल हैंगओवर है। हम सब के अंदर एक हद तक वाइट वैलिडेशन की क्रेविंग सेंचुरीज पुरानी है। ये चीज समझो, इंटरनेट के आने से हमने बाकी पूरी दुनिया को देखना तो शुरू किया ही, बट बाकी पूरी दुनिया ने हमें भी देखना शुरू कर दिया, और पूरी दुनिया ने देखी हमारी हरकतें। इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो और वायरल वीडियोस देखो। चाहे कोई इंसान बुरी तरह गाड़ी या बाइक चला रहा है, गंदगी में खाना बना रहा है या अश्लीलता फैला रहा है, ये सारी वीडियोस अब बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तुम तो ये वीडियोस देख के हंस दोगे, बट ग्लोबली यही वीडियोस तुम्हें और मुझे रिप्रेजेंट कर रही हैं। जिस इंसान ने कभी इंडिया नहीं देखा, उसके दिमाग में यही वीडियोस एक इमेज बनाती हैं और फिर उन्हें सॉलिडिफाई कर देती है। पर जहां एक तरफ ये इंडिया है,
ये भी एक इंडिया है। अब मैं पूरी तरह मानता हूं कि बहुत सारी हेट जो हमें मिल रही है हम वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, पर एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू विल हेट मी फॉर दिस, हम भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। $2022 के पहले 11 महीने में ही अमेरिकन्स लॉस्ट नियरली $10 बिलियन टू कॉल सेंटर स्कैम्स, और इस स्कैम को सबसे ज्यादा चलाया जाता है इंडिया में। जब यूएस में किसी को कॉल आता है कि हेलो दिस इज जॉन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक इंडियन एक्सेंट में, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक स्कैम है। Very good day to you. This is Mark from Helpline Support. उन सब के दिमाग में इंडियन एक्सेंट इक्वल टू स्कैम बन चुका है। इस सब के चक्कर में लेजिट आईटी प्रोफेशनल सफर कर रहे हैं क्योंकि उनकी रेपुटेशन हार्म हो रही है। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन इज वेरी पुअर बट ऑल्सो वेरी एस्पिरेशनल। सबको एक बेटर लाइफ चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर हमारे यहाँ कई लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारा फायदा होने के चक्कर में किसी और का नुकसान ना हो जाए। तो चाहे पैसे किसी को स्कैम करके आए, किसी को ठग के आए या किसी से चोरी करके आए, फर्क नहीं पड़ता। और सोशल मीडिया के जमाने में जब तुम ऑनलाइन जाते हो, इन सारे इंसिडेंट्स की अब तुम्हें वीडियो भी मिल जाती है। फॉरेनर्स आते हैं तो टैक्सी वाला उनसे ज्यादा पैसे मांगता है, दुकानदार उन्हें लूटने की कोशिश करता है, भिखारी उनसे झूठ बोलने लग जाते हैं। ये सब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब कमेंट्स में चाहे इस बात के लिए कितनी भी गालियां आए, बट दिस नीड्स टू बी सेड, वी एज इंडियंस, हमारे माइंडसेट में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने कभी नोटिस किया है कि वी एज इंडियंस कितने ज्यादा रेसिस्ट हैं? कोई भी फॉरेनर आता है तो हम बोलते हैं देखो गोरा आया, या फिर टर्म्स लाइक कालू घूम रहा है, ये सब बोल के हम हंसते हैं इन बातों पे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हम सिर्फ फॉरेनर्स या आउटसाइडर्स के साथ रेसिस्ट नहीं होते, हम हमारे ही लोगों के साथ भी रेसिस्ट होते हैं। कहीं तो कोई नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ रेसिस्ट हो रहा है, नॉर्थ के लोग साउथ के साथ, साउथ के लोग नॉर्थ के साथ रेसिस्ट हो रहे हैं। ये हिंदी है, भारत देश है, कन्नड़ देश है। इंडियंस ग्लोबली आर वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट पीपल। ये मैं नहीं कहता, डेटा कहता है। पर जब हम पे रेसिज्म होती है तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। एंड इस बात में पूरी सच्चाई है कि इंडिया में क्लीनलीनेस और हाइजीन के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। कहीं भी कूड़ा फेंकेंगे, गंदी जगहों पे खाने को तैयार हो जाएंगे, कहीं भी गुटखा खा के थूक देंगे। हम लोग हमारी घर एकदम साफ रखेंगे, पर घर के बाहर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, जो कहने को वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सिटीज ऑफ द कंट्री है, पर यहाँ पे अभी जब रिसेंटली क्लीनर्स की शॉर्टेज हुई और कूड़ा हर जगह फैल गया, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उल्टा न्यूज में क्या आया, फॉरेनर्स जो यहाँ इस शहर में रहते हैं वो सड़कों पे उतर के साफ करने लगे। इसको किसी भी तरीके से देखो गलत है, ये हमें ही वापस शीशा दिखाया जा रहा है। मोस्ट इंडियंस चाहते हैं कि देश सुधरे, पर खुद कुछ नहीं करना चाहते, कोई और कर दे और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है। हम खुद करप्शन के बारे में कंप्लेन करते हैं, और जब खुद ट्रैफिक रूल तोड़ दे तो 100-200 की रिश्वत देके छूटना चाहते हैं। क्या करें हम इस माइंडसेट का? और अब मैं यहाँ पे एक जेंडर वॉर नहीं शुरू करना चाहता, पर अ लॉट ऑफ इंडियन मैन हैव रूइंड दिस कंट्रीज रेपुटेशन। तुम्हें वो मीम याद है, सेंट बॉब्स एंड वेगाना वाला? वो शायद सिर्फ एक इंसान का एक डेस्परेट मैसेज था, पर आज भी फॉरेनर्स उसी सेंटेंस को यूज करते हैं हमें ट्रोल करने के लिए। अचानक से हर इंडियन आदमी को बोलना पड़ता है यार मैं उस टाइप का इंडियन नहीं हूँ। पर सच बात तो ये है कि उस टाइप के इंडियंस भी इंडिया में भरे हुए हैं। अ लॉट ऑफ इंडियन मैन डोंट नो हाउ टू बिहेव अराउंड वुमेन। ये लोग घूरते हैं, गंदी नजर से देखते हैं एंड सिंपली बाउंड्रीज नहीं समझते। अब हमारी जनता को इस बात की आदत पड़ गई है, पर जब भी कोई बाहर से इंडिया आता है उनको भी ये चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को भी। One kiss. No kiss, thank you. This one. No, I don't want a kiss. Thank you, Rahim. No kiss for me. बट जहाँ एक तरफ इंडियंस की ऑनलाइन इमेज सिर्फ गरीब, डर्टी, डेस्परेट है, वहाँ आयरनी की बात यह है कि गूगल का सीईओ इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अडोबी का सीईओ इंडियन और ट्विटर का फॉर्मर सीईओ भी इंडियन। यूएस की सिलिकॉन वैली में हर दूसरा तीसरा स्टार्टअप फाउंडर एक इंडियन है। यूके में बहुत सारे डॉक्टर्स भी इंडियन हैं। तो मुझे कोई ये बात समझाओ कि कैसे हम शायद दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल इमिग्रेंट्स भी हैं एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कम्युनिटीज भी।
अगर हम डेटा की माने तो अमेरिका के अबाउट 60% होटल्स दे आर ओन्ड बाय इंडियंस। ये स्टैट्स काफी शॉकिंग है क्योंकि पूरी यूएस की पॉपुलेशन में इंडियंस सिर्फ 1.5% हैं। फिर भी हमारे लोग अमेरिका का टोटल 5 से 6% टैक्स भरते हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडियंस ग्लोबल लेवल पे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यूएस में तो इंडियंस हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप्स बन ही गए हैं, मगर जर्मनी में भी वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग इमिग्रेंट्स हैं। अब इस सब के होते हुए ऑब्वियस सी बात है कि वहां के लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब तुम खुद सोचो, अगर बाहर देश के लोग इंडिया में आके मेजॉरिटी बना ले, तुम्हारे हिस्से के जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज लेने लग जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम भी उन्हें हेट ही करोगे ना। प्रॉब्लम ये है कि बाहर इंडियंस जहां पे भी सेटल होते हैं, बहुत सारे सेटल हो जाते हैं। कनाडा और यूके में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया ही लगते हैं एट दिस पॉइंट। पिछले साल 13 लाख लोग इंडिया से गए थे बाहर सिर्फ पढ़ने, और ये तो लीगल इमिग्रेशन वाले हैं। इलीगल वाले और भी ज्यादा होंगे शायद। तो अब कॉन्सिक्वेंस यही है कि वहां के लोकल्स इतने सारे इंडियंस की तरफ रेसिज्म और हेट दिखाएंगे ही। पर अब इस सब से निकले कैसे? इंडियंस की सिविक सेंस को ठीक करने का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे असली तरीका है भारी फाइन लगाओ। स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल जैसी कंट्रीज देख लो, वहां बिना सीट बेल्ट चलाने पे आपको 300 से 400 यूरो का फटका पड़ता है। मतलब सीट बेल्ट ना पहनने पे 30 से 35 हजार का फाइन। गलत जगह पे पार्किंग कर ली, ये लो एक और 5,500 रुपए का फाइन। सिंगापुर जाके कूड़ा फैलाया, 8,000 रुपए का फाइन। और अगर वहां पे च्युइंग गम खा लिया तो 35,000 तक का फाइन। सबसे फनी बात तो ये है कि यही इंडियंस जो इंडिया में पूरे टाइम रूल्स तोड़ेंगे, बाहर जाके एक भी रूल नहीं तोड़ते, बिल्कुल डिसिप्लिन से रहते हैं। दुबई में उन्हें पता है सीट बेल्ट ना पहनने पे 400 दिरहम का फाइन है, 9,000 रुपए जाएंगे, तो बढ़िया सीट बेल्ट पहनेंगे। सिग्नल पे रुकेंगे, लेन भी मेंटेन करेंगे। लंदन जाएंगे तो लाइन में खड़े रहेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, हमारे लोगों को रूल्स पता है, बस इंडिया में होते हुए कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। हमारा ये माइंडसेट है कि पकड़े गए तो देखा जाएगा, नहीं पकड़े गए तो फ्री में निकल तो गए ना। हम कितने भी स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन्स कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक दिमाग के पीछे एक पेनल्टी या फाइन का डर नहीं रहेगा, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। अगर हम फाइन्स हैवी कर दे और एक करप्शन प्रूफ सिस्टम बना पाए, तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर देखना लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। हम कहते हैं कि अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म होता है, बट सवाल ये है कि हम खुद इंडिया में होते हुए अपनी माइनॉरिटीज के साथ, अलग रीजन के लोगों के साथ, अलग क्लास के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। जब हम इंटरनली ही यूनाइटेड नहीं है, अपने ही लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो बाहर वाले कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? आवर इंटरनल डिविजन्स मेक अस वीकर ग्लोबली। मैं जानता हूं ये पूरा टॉपिक काफी सेंसिटिव है, कमेंट्स में मिक्स्ड रिएक्शंस आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग इंडिया, कुछ बोलेंगे कि फाइनली किसी ने तो बोला। पर शायद इसलिए ही ये बात करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो शायद आप भी चाहते हो कि इंडिया की ग्लोबल इमेज सुधरे। एंड ऑनेस्टली अगर आप जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करोगे तो हमारा ये वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग हमारे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहो। इस वीडियो पे कमेंट तो कर ही दो, पर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां वी टॉक अबाउट ऑल दीस टॉपिक्स एंड ऑल थिंग्स वायर। हम YouTube के नोटिफिकेशंस पे नहीं रिलाई करना चाहते, हम चाहते हैं हमारी वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। एंड यू कैन आल्सो सपोर्ट अस बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल बाय क्लिकिंग द जॉइन बटन बिलो। उसी के साथ अगर आपको एक और वीडियो देखनी है तो हियर्स अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन जो हमने बनाया ऑन द हॉरिबल कंडीशन ऑफ स्ट्रीट फूड इन इंडिया। उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, बस कुछ खाते हुए मत देखना। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।